शुरू करते हैं डाउट सेशन बच्चे। पहला क्वेश्चन, शो दैट x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड हैंस फैक्टराइज f(x). x माइनस टू इसका फैक्टर है तो f ऑफ 2 0 होना चाहिए मेरा। f ऑफ 2 की वैल्यू निकालता हूँ, क्या बनेगा 2 इंटू 2 क्यूब। एक सेकेंड यार, स्क्रीन शेयर करना भूल गया था, अब आ गई होगी, देखना जरा। ठीक है, f ऑफ x मेरा पॉलिनोमियल है, x माइनस टू इसका फैक्टर है। x माइनस टू को जीरो करूँगा, x कितना आएगा 2, तो 2 डालने पे पॉलिनोमियल जीरो होना चाहिए तभी फैक्टर बनेगा। तो f ऑफ 2 निकाल रहा हूँ मैं, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 2 प्लस 30, कितना बनेगा ये 16 माइनस 12 माइनस 34 प्लस 30। ठीक है, तो आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस टू इज़ द फैक्टर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, प्रॉमिस। अब x माइनस टू फैक्टर है तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो मेरा f ऑफ x है ये मेरा x माइनस टू इंटू कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, हाँ कि ना, मानते हो? सोच लो। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत सही ट्रिक बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को जनरली बच्चे क्या करेंगे, x माइनस टू हमें पता लग गया फैक्टर है तो x माइनस टू को, तो x माइनस टू से इसको डिवाइड कर देगी। ठीक है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा और सिर्फ क्वेश्चन आएगा, आ जाएगा। वो क्वेश्चन तो हमें निकालना है बस यहाँ पे, x माइनस टू इंटू क्वेश्चन इज द आंसर ना मेरा फिर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का बताऊँ? अब या तो डिवीजन करके निकाल लो, डिवीजन आती है आप सबको, या तो डिवीजन करके निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट निकालने का भी एक तरीका है। अब वो क्या है वो ध्यान से सुनना। इस ब्रैकेट में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आंसर आएगा, यस और यस। इतना तो क्लियर है। तो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा आएगा उसकी बात कर रहे हैं। अब वो कैसे पता लगेगा, ध्यान से देखना। मैं x, ये x करेगा क्या, ये x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा जो भी यहाँ पे टर्म्स आएंगी, फिर ये माइनस टू इन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा जो भी टर्म्स आएंगी, लास्ट में मेरा आंसर ये आना चाहिए। यही लॉजिक होता है ना। तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x क्यूब आ जाए? गलत, 2x स्क्वायर से। कोई दिक्कत है? सोच लो। x को, ये x माइनस टू तो मेरा पहले ही है ना, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 2x क्यूब आ जाए? भाई सिंपल सी बात है भाई, 2x क्यूब को डिवाइड बाय x कर दो ना तुम, तो 2x स्क्वायर आ रहा है, सिंपल है, इजी। अब ये x क्या करेगा यहाँ पे, ये x और x माइनस टू ये 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं? करके अलग से लिख लो एक बार, क्या आएगा, अलग से लिखते हैं इसको। यहाँ पे क्या बनेगा, ये 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, हाँ कि ना? ये तो मेरे पास आ गया, ये तो मेरे को चाहिए ना, मेरे पास माइनस 4x स्क्वायर आ गया एक्स्ट्रा, है ना। तो माइनस 4x स्क्वायर आ गया और मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस 3x स्क्वायर चाहिए। तो मेरे को इस माइनस 4x स्क्वायर में प्लस x स्क्वायर कराना होगा एक, हाँ कि ना? तो प्लस x स्क्वायर क्या करूँ यहाँ पे, क्या लिखूँ यहाँ पे कि प्लस x स्क्वायर आ जाए, प्लस x। अब इस x को मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, क्या आएगा, प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, यस और नो? अब ध्यान से देखो, ये चीज़ क्या बन गई, माइनस 3x स्क्वायर। वो चाहिए मेरे को, ये दो चीज़ें आ गई। अब ये जो माइनस 2x आया है ये एक्स्ट्रा आया है, मेरे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, माइनस 17x की, और मेरे पास आया क्या है माइनस 2x, तो मेरे को क्या और चाहिए, गलत, माइनस 2x मेरे पास है भाई यहाँ पे। तो इसमें मैं क्या चीज़ करूँ कि माइनस 17x आ जाए, प्लस माइनस माइनस 15x चाहिए। तो माइनस 15x कब आएगा, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, माइनस 15 से, बात खत्म हो गई। माइनस 15 रख दिया। अब ये जो माइनस 15 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा x और माइनस 2 से, क्या बनेगा, माइनस 15x प्लस 30। ये क्या हो गया, माइनस 17x प्लस 30, एज इट इज़ नहीं बन गया ये, हाँ कि ना? तो ये देखो, ये फैक्टर है दूसरा। क्या फैक्टर आया हमारे पास, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या बना, x माइनस टू इंटू 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 15, यस और नो? इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर सकता हूँ इजीली। अब क्या आएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से? बताना, इतनी देर लगा देते हो यार तुम लोग। एक्स माइनस 2 और 2x माइनस 5 एंड x प्लस 3, ये हो गई फैक्टराइजेशन। बात समझे? इजी है ये तरीका, समझ आया ना आपको? मैं विदाउट प्रॉपर डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन में कैसे निकाल रहा हूँ? इजी है ना? इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, 5-10 क्वेश्चन, तभी दिमाग में बैठेगी ये चीज़। इजी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 48 क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, शो दैट a प्लस सी माइनस ए, ये शो करना है मेरे को। x प्लस 1 फैक्टर है, तो इसका मतलब इसको फैक्टराइज करूँगा तो x माइनस 1 और x प्लस 1, ये दोनों फैक्टर है। यानी कि f ऑफ 1 भी 0 होगा अगर इस पूरे को मैं f ऑफ x ले रहा हूँ, ये मेरा f ऑफ x पॉलिनोमियल है, तो मेरा f ऑफ 1 भी 0 होगा और एंड f ऑफ माइनस 1 भी 0 होगा। समझ गए ना क्यों? कोई मुश्किल तो नहीं है भाई? इसको 0 करेंगे 1 आएगा, इसको 0 करेंगे -1 आएगा। f ऑफ 1 और -1 दोनों 0 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ठीक है, करो। f ऑफ 1 को 0 करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 0। f ऑफ -1 को करेंगे तो क्या आएगा? a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इक्वल्स टू 0। समझ आया ये कैसे आया? x की पावर 4, x की पावर 2, जब मैं x को -1 डालूंगा तो ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये दोनों नेगेटिव आएंगे और e पॉजिटिव है ही। समझ गए ना? -1 डाल के मैंने पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1 सब कर दिया। किसी को कोई डाउट है इस स्टेप तक? युवराज, अब ध्यान से देखना, a प्लस सी प्लस ई मैंने यहीं रखा, ये b और d मैंने उधर भेज दिया, b प्लस डी। हैंस प्रूफ्ड। था कुछ इसमें? इजी? अक्षर सोच ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका डाउट है 54। इफ दिस एंड दिस आर फैक्टर्स ऑफ दिस, शो दैट a इक्वल्स टू c। चलो भाई, अगर x माइनस 2 फैक्टर है इसका, f ऑफ x ले रहा हूँ मैं, ax² प्लस 5x प्लस c। ठीक है, अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो f ऑफ 2 क्या होगा? 0। f ऑफ 2 0 होने का मतलब क्या हो गया? x की जगह 2 डाल दो। अचिंत्य बता क्या बनेगा x की जगह 2 डालने पर? क्या गर्दन क्या हिला रहा है? वो सारा बताना भाई। 4a करेक्ट, ये 0 हो गया। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक? अब दूसरा क्या 0 होगा युवराज? गलत, 1/2। अरे इस पूरे को 0 करेगा बच्चे युवराज, ये तो तेरे से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। a इंटू 1/4 प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा? a प्लस 10 प्लस 4c इक्वल्स टू 0। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया मैंने आप लोगों को। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकाल लो। बिल्कुल, मैं क्या करता हूँ, ऊपर से c निकालता हूँ। c क्या बनेगा? -4a प्लस -10। समझे? ये कैसे? -4a इधर गया -4a, 10 इधर गया -10। ठीक है, अब ये c की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। a प्लस 10 प्लस 4, c क्या है? -4a -10 इक्वल्स टू 0। ये कितना बना? a प्लस 10
-16 है, -40 इक्वल्स टू 0। ये हो गया -15 है और 10 ये हो गया -30 इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू आ गई -2। ठीक है जी, ठीक है। अब ए की वैल्यू -2 जो आई है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। सी कितना आएगा? अचिंत्य आंसर बता। +8 -10 कितना होता है? सी भी -2 है, ए भी -2 है। हैंस प्रूव्ड। इजी, पक्का। 55th, x² - bx + c ये दिया हुआ है, फैक्टराइज दिस, इसको फैक्टराइज करना है हमने। x² - bxy + cy² को, ठीक है। अब ये जो चीज़ मेरे को दी हुई है इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं ओपन करता हूँ ज़रा। x² - bx + c ये किसके बराबर है? x + p × x - p, इसी के बराबर है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ x² - p² के बराबर हुआ ये, हाँ कि ना? इसका मतलब x² से x² कट गया, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये बन जाएगा तुम्हारा p² - bx + c = 0। इतना बन गया भाई। इसमें किसी को डाउट है तो बता दो। नहीं है ना? हाँ भाई, पर इसका फ़ायदा क्या होगा हमको? bxy दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यार, क्योंकि ना q देखो ऑप्शन में ना q भी आ रहा है ना? और हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी q दिया हुआ है नहीं ना? इसमें एरर है, इस क्वेश्चन को काट देना, इसमें एरर है, टाइपिंग एरर है, मिसप्रिंट। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? मिसप्रिंट कैसे पता लगा मुझे? पता लग गया तुम लोगों को? भाई पूरे क्वेश्चन में क्यू कहीं नहीं दिख रहा मुझे और ऑप्शन में क्यू आ रहा है और आंसर भी देखो क्यू वाला ही दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कुछ ना कुछ। ओके रिपोर्ट? पक्का? इधर देखिए 65th में यार हमें ये दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x + 1/x = 11। ये पता लगा कैसे दिया हुआ है x + 1/x = 11? मैं x को इसके नीचे ले गया, इसके नीचे ले गया, तो ये आ गया भाई। इसमें तो डाउट नहीं है किसी को भी। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा तो क्या बनेगा? x + 1/x का होल स्क्वायर = 11 का स्क्वायर। x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है? x² a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अक्षर सीधा बैठ, हाथ हटा। 1/x² + 2ab = 121। किसी को इसमें डाउट है? यहाँ से x से x कट जाएगा तो मेरा क्या बना यहाँ पे बच्चे? x² + 1/x² + 2 = 121। तो x² + 1/x² कितना आ गया? 119। माइनस हो गया ना 2 उधर जाके, ठीक है। अब मेरे को तो चाहिए x की पावर 4। अब एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व करो, या जब x + 1/x चाहिए और मुझे स्क्वायर बनाना हो तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूँ। अब मुझे x² + 1/x² दे दिया और मुझे पावर 4 बनाना है, तो इसका स्क्वायर ही तो चाहिए मुझे इन दोनों का। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा फिर से। तो क्या बनेगा? x² + 1/x² का होल स्क्वायर = 119 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन बाद में करेंगे, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। युवराज बताइए क्या बनेगा? इसको ओपन करिए। x² का स्क्वायर x की पावर 4 हो गया, प्लस गलत 2 × 2ab ab + b² = 1/x की पावर 4। ये कितनों को समझ नहीं आया बोलो? बेटा ये a है,
ये ए है, ये बी है, ए स्क्वायर 2ab स्क्वायर, ये नहीं होता फॉर्मूला? क्लियर है सबको? ये कैंसिल आउट हो गए, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या बना? 119 का स्क्वायर माइनस, कोई इशू है? पक्का? इसको सॉल्व कर लेंगे अपने आप या मैं करूँ सॉल्व ये मल्टीप्लाई करके? हो जाएगा ना? ठीक, जो भी है वो कर लेने दो। नेक्स्ट 67वां क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, अब हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा स्पीड में करता हूँ इसको। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा? 5 - 2 3। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना आएगा? 9 - 2 7, 7 आंसर आएगा इसका। ठीक है, मैंने ऊपर वाली चीज़ ही तो टेप दी एज इट इज़। क्लियर है? नेक्स्ट 69वां क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा रिवर्स है भाई। 69वां क्वेश्चन में भाई यहाँ से करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तुम्हें दिया हुआ है 66, मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है ना? तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख रहा हूँ। ये जो -2ab मैंने लिखा है, इससे ये कट के ये -2 किया है ना मैंने यहाँ पे, यानी कि मैंने लेफ्ट साइड में -2 किया है, तो मैं राइट साइड में भी -2 कर सकता हूँ। क्वेश्चन चेंज तो नहीं हुआ इससे, इतना कोई इशू तो नहीं है किसी को? अब ये किस फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है युवराज? करेक्ट। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है अपने को, तो ये कितना हो गया? 64। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या बनेगा युवराज? x माइनस 1/x इज प्लस माइनस 8। 64 का रूट यार प्लस माइनस 8, समझ गए? पक्का? अब इस क्वेश्चन को ना यहाँ पे ऐसे भी घुमाया जा सकता है यार, मैंने यहाँ माइनस कर दिया दोनों तरफ, मैं यहाँ पे अगर प्लस कर दूँ दोनों तरफ, कर सकता हूँ ना भाई? तो ये चीज़ किसका फॉर्मूला बनेगा युवराज? तो यहाँ प्लस आएगा या 68 आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे रूट ऑफ 68 प्लस माइनस में लिखा जाएगा। बात समझ आ गई? एक ही क्वेश्चन से दोनों चीज़ें समझा दी मैंने आप लोगों को, अब कोई इशू तो नहीं है? नेक्स्ट 70वां क्वेश्चन। 70वां क्वेश्चन देखो कितना आसान है। अक्षर मुझे इसका आंसर बता दियो जैसे ही तेरे को पता लगे। अब आंसर तेरे को दिख रहा है क्या है, पर वो नहीं कैलकुलेट करके देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5x लिख सकता हूँ मैं। 5x को उस तरफ भेज दिया भाई, बिल्कुल। मैं x से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 5x/x कर सकता हूँ। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 5। एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स माइनस 1/x 5 आ गया। मुझे क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अक्षत जी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स समझ आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया? ये लॉजिक समझ आया ना? मैंने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर खोल दिया मैंने। ये -2 क्यों आया पता है? एक्स से 1/x कट गया। अब तक तो सीख ही गए होगे तुम लोग। क्लियर? अब इतना ढंग से करो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल इज 14। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है? ट्राइंगल ही मान लो यार इसको, ABC। डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल 14। अगर ये x है तो ये x प्लस 14 हो गया। कोई दिक्कत? पक्का? एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 120, तो हाफ बेस इंटू हाइट इज 120। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कर लोगे आराम से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल्स टू 240, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 14x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? सोच लो।
प्रॉमिस? ये जो ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है यही बोल रहा है 14 ठीक है, ये बना भाई। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम आराम से, हो जाएगा ये सॉल्व, कर लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट 83। 83 में किसका डाउट है? तुमने क्लास में किया है शायद। देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, यही होता है भाई। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 20, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए की ये दी हुई है 36 आ गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर सकते हैं हम, कितना आ गया? बात समझ आई? ये तो इजी था यार। 64, सेम क्वेश्चन नहीं है? 64 में देखो p प्लस क्यू प्लस आर कितना दिया हुआ है? 16। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो अचिंत्य, बता क्या बनेगा? बस तेरे को फॉर्मूला याद नहीं है भाई? ये बनेगा, देखो फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा यहाँ चिंते हैं? चीटिंग करेगा मेरे साथ? अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को यही रखते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 में से माइनस कर देंगे 2 इंटू 25। बात समझ आई? पक्का? 206 आंसर हो जाएगा। बेसिकली मैंने पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल दी, 2 इंटू 25 को मैंने यहाँ फेंक दिया, खत्म, इजी। नेक्स्ट 87 ध्यान से देखना जी। 87 ध्यान से देखो। 27 ए स्क्वायर को, ए क्यूब को मैं 3a का होल क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को 1/4b का होल क्यूब लिख सकता हूँ। इस चीज़ को 3a स्क्वायर b लिख सकता हूँ, और इस चीज़ को 3a b स्क्वायर लिख सकता हूँ, बीच में प्लस, कोई दिक्कत? तो ये किसका फॉर्मूला बना? a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब। इसको फैक्टराइज करना है तो a प्लस 3a प्लस 1/4b को 3 बार लिख दो। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार मल्टीप्लाई होना, यही चीज़, तो वही तो लिखी है। बात समझ आए? डी कोड कैसे करना है भाई, ये सोच लो एक बार और, ठीक है जी। इसके बाद 90th क्वेश्चन। 90th क्वेश्चन किसका डाउट है यार? तुम्हें फॉर्मूले याद ही नहीं है, ये नहीं कर पाओगे फिर। किसका डाउट है 90th है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही होता है फॉर्मूला। एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है मेरे को क्या है? 6, कोई दिक्कत? हाँ भाई, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू भी मेरे को पता है 10 है। अब मेरे को ये बता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं एक्स माइनस वाई की टर्म्स में लिख सकता हूँ? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, हाँ की ना? इसको इधर भेज दे, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ की ना? बता भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पे xy पहले से था भाई ये वाला, कोई इशू? सोच लिया अविनाश? ये मैनिपुलेट किया मैंने इस क्वेश्चन को। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 6 है, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, 2xy प्लस 3x, 2xy प्लस xy 3xy हो जाएगा, xy 10 है, समझ गए? 3xy हो गया ना अभी हमारा अविनाश?
तो ये कितना हो गया 6 इंटू 36 प्लस 30 66। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम पक्का? कितना आंसर आ रहा है? 396 आएगा मेरे ख्याल से। हाँ वही है, कोई इशू? पक्का? हाँ ये क्या ये फॉर्मूला होता है भाई? अबे भाई ये -2 की तरफ एरो नहीं दिख रही? -2xy इधर जाएगा तो +2xy हो जाएगा। x² + y² को मैं ये लिख सकता हूँ, येस और नो? येस और नो? तो x² + y² की जगह मैंने ये ही लिखा है ना, और ये xy यहाँ पे रख दिया। क्लियर है? अब x - y की वैल्यू यहाँ डाल दी, 2xy + xy कितना होगा? तो 3xy मतलब 10। सब कुछ आ गया। क्लियर? अक्षज 95 किसका डाउट है भाई? ये भी इजी है। नहीं है? चलो बता देता हूँ, तुम लोग बोलते ही नहीं। 8a³ + 27b³, इसको लिखूँगा 2a का होल क्यूब + 3b का होल क्यूब। ये उस पिछले क्वेश्चन जैसे ही तो हो गया। a³ + b³ लगा दो, क्या बनेगा? 2a + 3b इंटू 2a का होल स्क्वायर + 3b का होल स्क्वायर -6ab। ये समझ आया क्यों बना 6ab? होता है ना x³ + y³, x + y, x² + y² - xy। तो xy को मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × 6 ab। ठीक है युवराज? पक्का? अब युवराज हमें इसकी वाली दी है, ए बी की वाली दी है। यहाँ पे भी फिर से वही करते हैं, 2a + 3b को ऐसे ही रखता हूँ। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2a + 3b का होल स्क्वायर -2 इंटू 2a इंटू 3b -6ab है यहाँ पे। ये लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ। पता है कैसे? पता है? नहीं पता? x² + y², या चलो इसको मैं वैसे बताता हूँ तुम्हें। a² + b² को मैं a + b का होल स्क्वायर -2ab लिख सकता हूँ, यस और नो? इसको ओपन करेंगे क्या आएगा? a² + b² + 2ab -2ab से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही बचेगा सिर्फ। तो देखो मैंने इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर को ऐसे ही तो लिखा है एक तरीके से। अक्षर कोई इशू? तनिष्क इसको सॉल्व कर लो। 2a + 3b इंटू 2a + 3b का होल स्क्वायर 6 - 12 -18ab बन जाएगा ये। अब वैल्यू डाल दो, ख़त्म हो गई बात। वैल्यू क्या है? 15। फिर ये बनेगा 15 का स्क्वायर -18, ए बी कितना है? 10। इसको सॉल्व कर लो भाई। जो टर्म्स की वैल्यू मुझे दी गई है, मैं उनकी टर्म्स में एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन बाय दिस, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, फाइंड एक्स इफ द वॉल्यूम इज दिस। ओके जी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है? साइड क्यूब होता है। क्या होती है? साइड क्यूब। ठीक है। साइड क्यूब का मतलब ये जो क्वेश्चन है मेरा, ये किसी एक एक्सप्रेशन का क्यूब होगा, हाँ कि ना? बस हमें वो क्यूब आइडेंटिफाई करना है। अब वो क्यूब आइडेंटिफाई देखो कितने आराम से हो जाएगा। 54x² + 36x + 8। अब ये किसी एक्सप्रेशन का क्यूब है ना भाई, क्यूब है ना? तो ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन हो सकता है, ax + b, ऐसे टाइप का कुछ होगा। ये a और b की वैल्यू चाहिए मेरे को, बस यही तो क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, ये किसी का क्यूब आता है?
3x का क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब मिल गया मेरे को, मिल गया, प्लस 3a स्क्वायर b। क्या ये 54 बन रहा है? ज़रा ध्यान से देखो, बन रहा है क्या? बन रहा है? 9 3 27, 2 54 ही तो होता है, 9 4 36 ही तो होता है, और x भी आ रहा है यहाँ पे। यानी कि ये वाली जो चीज़ है 54 और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये सेम है, ये सेम है। ये किसका फॉर्मूला बन गया? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। किसका फॉर्मूला होता है अविनाश? a प्लस बी होल क्यूब। तो a क्या है? 3x, b क्या है? 2 का होल क्यूब। तो साइड क्या हो गई? 3x प्लस 2 साइड हो गई, कोई दिक्कत? अब x को फाइंड x इफ वॉल्यूम इज 125, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 का जो क्यूब है वो 125 के बराबर है। भाई वॉल्यूम ये हो गई ना, ठीक है। तो 3x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 5। तो x किसके बराबर हो जाएगा? समझ गए ना कैलकुलेट करके? कोई इशू किसी को? नेक्स्ट 98th क्वेश्चन। स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है सॉरी, पावर 4 की वैल्यू दी हुई है, क्यूब की निकालनी है भाई। ये तो बढ़िया है यार, देखना ज़रा। x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर। मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर रहा हूँ, 196। ये लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को? बताओ, 2 को एक्स स्क्वायर, ये तो कट जाएंगे ना 1 1 से। किसका फॉर्मूला बन गया भाई? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 196। कोई दिक्कत है किसी को? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। 196 का रूट कितना होता है? कितना होता है? प्लस माइनस 14 आना चाहिए ना यहाँ पे आंसर मेरा, पर मैं प्लस 14 लिखूंगा। पता है क्यों भाई? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं, दो पॉजिटिव का सम नेगेटिव नहीं आ सकता, इसीलिए मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ। वरना अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स प्लस माइनस आना चाहिए था, लेकिन लॉजिक के अकॉर्डिंग प्लस आएगा सिर्फ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 16 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये क्या बन गया? x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ले लूँगा तो x प्लस 1 बाई एक्स कितना आ जाएगा? 4। कोई इशू किसी को? अब क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स। कोई दिक्कत है? क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दूंगा तो x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब बनेगा, हाँ कि ना। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब। अक्षय बताइए क्या होता है? ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो ऐसे ही रखूँगा, 3 कॉमन ले लूँगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बन जाएगा यहाँ पे 64। अरे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो एक्स क्यू, अच्छा सॉरी क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब एज इट इज़ प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है? 4। 64 में से 12 माइनस कर दो, आंसर आ गया 64 माइनस 12 विच इज़ आंसर इज 52। क्लियर है? बस आपके इतने ही डाउट्स थे आज। चलो शुरू करें, देखियो, ठीक है। को वो सब कुछ ऑल गुड, ठीक है भाई। सुनो फर्स्ट क्वेश्चन भी, तो फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x के ऊपर रूट आ रहा है। पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए हमेशा। ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या बन जाएगा? ये x की पावर -2 बन जाएगा, तो होल नंबर नहीं है।
ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 x⁻³ और रूट एक्स को लिख सकता हूँ -1/2, बेस सेम है तो पावर्स माइनस होंगी। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 x⁻², 2/2 कितना होता है? तो क्या बन गया ये? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। प्रियांशी यहाँ पे x⁻1 आ गई, सब होल नंबर में भाई। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। अब ये √2 को मैं ये लिख सकता हूँ √2 इंटू एक्स की पावर, क्या लिखूँ इसको? 1 लिखूंगा तो x आ जाएगा, माइनस में मैं जा नहीं सकता, 2 3 4 में भी x आ जाएगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है x⁻0। तो इसका आंसर क्या हुआ? डिग्री कितनी हो गई इसकी? 0। ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। p ऑफ x इज x+3। p ऑफ -x क्या हो जाएगा भाई? x की जगह क्या रख देंगे? -x ऑब्वियसली। तो -x रखा तो यहाँ क्या बना? -x+3। हाँ की ना? इतना समझ आया? इन दोनों को ऐड कर दो यार, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? p ऑफ x प्लस p ऑफ -x, x+3 -x+3, इससे ही गया। 3 + 3 कितना होता है? क्लियर है? प्रियांशी सोच ले, अचिंत्य। हाँ, मोस्ट पूरी क्लास में शायद तू एक बच्ची है जिसका सही था, वो सिर्फ तू ही है शायद, तो गलत है तेरा। सिर्फ तू ही एक बच्ची थी जिसका सही है ये पूरी क्लास में। 9th करते हैं। ये बताना है किसके इक्वल है। चलो, √9 क्या होता है भाई? वैसे 3 होता है। तो ये चीज़ किसके बराबर बनी? 1/3। ये दिख रहा है ना आप लोगों को सबको? 3 माइनस √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रियांशी वेरी गुड। अब इसको क्या कर सकता हूँ? सिंपल, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 + 2√2 से ऊपर नीचे कर दो भाई, 3 + 2√2। तो क्या बना ये? 3 + 2√2 अपॉन 9 - 8 कितना होता है युवराज? 3 + 2√2 बन गया भाई। 3 + 2√2 कहीं लिखा हुआ है? डी आंसर है, खत्म। सो इजी इट वॉज। था इसमें कुछ बच्चे? अभी तो सब घुमा दोगे गर्दन, कुछ नहीं था और मार्क्स किसी के नहीं आए यहाँ पे। चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं। x + y का होल क्यूब माइनस x³ + y³। x + y का होल क्यूब क्या होता है प्रियांशी? x³ + 3x² y + 3xy² + y³ माइनस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें माइनस में? x³ + y³। तो ये माइनस दोनों पे चढ़ेगा, यस और यस। तो ये क्या बनेगा? -x³ - y³। इतना समझ आया शुभम? x³ से x³ गया बच्चे, y³ से y³ गया बच्चे, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमारे पास क्या आंसर बच गया? 3x² y + 3xy²। इतना समझ आया? इसमें से कुछ कॉमन निकल पा रहा है? 3xy दोनों निकल रहे हैं ना कॉमन, तीनों चीजें। 3xy यहां से गया तो यहाँ पे क्या बचेगा शुभम? अगर 3xy यहां से कॉमन लिया मैंने इस टर्म से, तो क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ x बचेगा ना, है ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा शुभम? +y बोल बेटा। ठीक है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई एक तरीके से। अब मेरे को ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि इसके फैक्टर पूछ रहा है यार ये बेसिकली। गले में भी दर्द हो गया चिल्ला चिल्ला के। इसके फैक्टर्स पूछ रहा है ये। इसके फैक्टर्स क्या है? 3 है, x है, y है और x + y है। तो इसके जो फैक्टर्स बने वो क्या बन गए? 3x y x + y। कोई दिक्कत है? तो यार ये हो गया ना, डी पार्ट हो गया आंसर हमारा। 3xy है, इजी, पक्का। इतना करेंगे आप पहले। लेट्स स्टार्ट विद 8th। तो अगर मैं इस चीज का एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा? x² + y² अपॉन xy इज इक्वल्स टू -1। प्रियांशी इतना क्लियर? अगर इस xy को RHS में फेंक दूं तो क्या बनेगा? x² + y² इज इक्वल्स टू -xy। यस और नो युवराज? अब शुभम RHS में 0 बनाना है तो क्या करूंगा, जल्दी बताएगा? +xy इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। भाई मैंने इसको इधर फेंक दिया ना, RHS में 0 बन गया, सिंपल। यानी कि ये चीज़ किसके बराबर है अविनाश? गलत, ये चीज़ बराबर है 0 के।
लिखा है सामने बेटा स्क्रीन पे, ध्यान से देखो आंखें बंद करके, दिखा आंखें बंद करके आपको, क्या दिखा? हाँ ध्यान यहीं रखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बताओ अविनाश क्या होता है? अब तू फंस गया बेटा, अब तेरे को बताऊंगा मैं। चल बता, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बस इस सर पे ही कृपा खत्म हो गई आपकी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, नहीं आता ना? याद कर लेना, नहीं तो अगली बार से 200 बार लिखवाऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता इसके फैक्टराइजेशन। ये चीज़ किसके बराबर है चिंत्य? क्लास में ध्यान नहीं रखता तू? जीरो के बराबर तेरे को ऊपर दिख नहीं रही है? हैं? तो जीरो इंटू एक्स माइनस वाई क्या होगा? आंसर आ गया, खत्म। ध्यान मत रखा कर क्लास में। 9th क्वेश्चन, इस चीज को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/3। इस चीज को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/4। इस चीज को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5/12, क्योंकि 12th रूट नहीं है ये भाई, ये 12th रूट ऑफ 32 है। 32 को लिखूंगा 2 की पावर 5, 12th रूट मतलब पावर 1/12, 1/12 और 5 मल्टीप्लाई होंगी तो 5/12। इतना क्लियर है तनिष्क? पक्का? तो भाई अब ये, अब क्या करूंगा यहाँ पे युवराज? पावर ऐड हो जाएंगी बिल्कुल से, 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। इसको लिखेंगे 2 की पावर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा? 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 5/12। एनी इशूज एनीवन? 2 की पावर 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12/12, क्या बना 2 की पावर? आंसर इज 2। अब व्योमकेश बख्शी 2 की पावर 1, हाँ मेरे ख्याल से चुनिंदा लोगों में से तू था जिसका ये सही है सिर्फ, पर तेरा बाकी सब गलत थे बाय द वे। बी पार्ट करें? बी पार्ट को देख यार, 8p क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2p का होल क्यूब। 1/125 को क्या लिख सकता हूँ? 1/5 का होल क्यूब। तो ये मेरे ख्याल से a क्यूब प्लस बी क्यूब कुछ बन गया ना नीचे, तो ऊपर a प्लस बी का होल क्यूब बनने के चांसेस ज़्यादा है। अब इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। a क्यूब प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a² बी, है ना? अगर ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, तो 3a² बी क्या बनेगा? 3a² बी। क्या ये और ये सेम है? सेम है ना? 4 3 12 p² 5। अब यहाँ पे देखना 3ab², क्या ये और ये सेम है? 3 2 6, 6/25p। तो यानी कि मेरा आंसर क्या बना? 2p प्लस 1/5 का होल क्यूब। लेकिन मुझे फैक्टराइजेशन करनी है तो 2p प्लस 1/5, 2p प्लस 1/5 एंड 2p प्लस 1/5, दिस इज द आंसर। बात समझे? ये 3a² हो गया और ये 3ab² हो गया। प्रियांशी गॉट इट? युवराज आगे बढ़े। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x? भाई ये x के बराबर नहीं है, ठीक है? ये x के बराबर देखते हैं, ये बनेगा x की पावर 4/3 होल पावर 1/12। तो ये बनेगा x की पावर 4/36 विच इज x की पावर 1/9। ये भी नहीं है। इसका देखते हैं सी पार्ट का। सी पार्ट का बनेगा x की पावर 3 की पावर 1/2 की पावर 2/3। यस और नो? ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेगा? x की पावर 3/2 इंटू 2/3 विच इज 1x। दिस इज द आंसर। लास्ट वाला क्या बनेगा? x की पावर 12/7 प्लस 7/12। ये भी x नहीं है। बात समझ आई? कुछ स्मार्ट बच्चों ने इसको x माना हुआ था, उनमें से शायद युवराज आप भी थे एक। दैट वॉज नॉट सो स्मार्ट।
इतना क्लियर है? कुछ गधों से ये भी सॉल्व नहीं हुआ। तो गलत है ना, एक ही तो आंसर है। ये वाला कैसे सॉल्व होएगा युवराज? करेक्ट, 248 एक बार माइनस होएगा 249 में से और एक बार प्लस होएगा। ये तो 1 ही आ गया। ये कितना बना? 497। 497 इंटू 1 इज 497। क्लियर है इतना? पक्का? फुटबॉल का भविष्य थोड़ा ख़राब सा है इंडिया में अभी। चलो 14th क्वेश्चन में भाई दिस इज़ अ फैक्टर, तो युवराज क्या करेंगे? सर x+1 = 0। हाँ x = हाँ, अब सर अब पुट कर देंगे -1 डाल दो और ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? 0। तो ये क्या बनेगा? a इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 4a - 9 इक्वल्स टू 0। प्रियांशी समझ आए 0 क्यों हुआ? फैक्टर थ्योरम अपनी। फैक्टर थ्योरम में अगर फैक्टर है तो वो 0 आ जाता है। रिमाइंडर थ्योरम में तो -1 डालने पे रिमाइंडर पता लगेगा। तो ये बन जाएगा -a +1 +2 +4a - 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4a - a इज़ 3a -9 + 3 इज़ -6। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2। क्लियर? युवराज डन? युवराज a की वैल्यू तेरे को दी हुई है 3 + √5/2। तो 1/a की बता भाई क्या होगी? 2/3 + √5 यही होगी ना भाई? भाई a दिया हुआ उसका रेसिप्रोकल इज 1/a, इसमें तो डाउट नहीं। अविनाश, अविनाश अब क्या करूँ जरा इसमें बता। अबे अविनाश को बोलने देना। हाँ रेशलाइज करेंगे अविनाश, ठीक है। अविनाश ये क्या बनेगा बेटा? 2 को बाहर रखे 3 - √5 तो यही बन गया। नीचे क्या बनेगा? क्या होता है? 4। 2 से 4 गया 2 आ गया, तो क्या बना है? 3 - √5/2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब a मेरे पास ये दिया हुआ है, 1/a मेरे पास ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? a² यानी कि 3 + √5/2 का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। 1/a क्या है? 3 - √5/2 1/a का स्क्वायर। यही पूछ रहा है क्वेश्चन, बस इसको सॉल्व करो। नीचे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। अब इसका होल स्क्वायर बनेगा तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। a + b का होल स्क्वायर क्या बनेगा भाई? a² + √5 का स्क्वायर इज 5 प्लस 6 √5 बनेगा। येस और नो? 2ab करके। नेक्स्ट क्या बनेगा? 3 - √5 का स्क्वायर 9 + 5 - 6 √5। इतना क्लियर है? 6 √5 से 6 √5 गया। 9 5 कितना होता है? 14। 14 टू द 28 28/4 कितना होता है? ये आंसर है 7। तो अगर हम ऐसा करें कि ये इसको ही स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर। अच्छा अच्छा, और फिर उसको सॉल्व करेगा। उसको सॉल्व होएगा ही नहीं तेरे से, फिर उसको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा लास्ट में जाके। वो लेंदी पड़ जाएगा, मतलब 4-5 स्टेप फालतू पड़ेंगे उसमें। ठीक है, कर सकता है पर तो वो समझदारी नहीं कहूँगा पर मैं उसे। वो तो ये हो जाएगा यार, जो क्वेश्चन में बोला गया वो करते जाओ चुपचाप, पर दिमाग कहाँ लगाया। ठीक है, 16th क्वेश्चन करते हैं भाई। 16th क्वेश्चन में x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, x² + y² निकालना है। तो अविनाश x कैसे निकालूंगा? √3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x। √3 + √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा? ये 5 + 2 √6। इतना समझ आया? y क्या बनेगा भाई? √3 - √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। बताओ जी, बताओ बताओ जल्दी बताओ। पता है ना क्यों? क्योंकि मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया √3 - √2 से। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? पक्का ना? तो ये बन जाएगा 5 - 2 √6। इतना क्लियर है? तो x² क्या हो जाएगा? 5 + 2 √6 का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का होल स्क्वायर इज 6 4 24 प्लस 20√6, फिर हो जाएगा 25 प्लस 24 माइनस 20√6, इससे कैंसिल आउट। 50 प्लस 48 कितना होता है 98 इज द आंसर। 98 इज द करेक्ट आंसर। जिसका गलत किया हुआ है वो सही कर लो, +1 कर लो। ठीक है जी, आगे बढ़े। 17th देखिएगा प्लीज। 17th में ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है। डिनोमिनेटर में माइनस आता है जब भी पावर माइनस में होती है, इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लिखा है 4 इंटू 216 की पावर 2/3 प्लस 256 की पावर 3/4। पावर को रेसिप्रोकल मत कर देना स्मार्ट लोगो, पावर रेसिप्रोकल नहीं होगी, ठीक है। प्लस 2 इंटू 243 की पावर 1/5। प्रियांशी इस स्टेप में कोई डाउट है बेटा? शुभम सोच ले। अब 216 किसका क्यूब होता है 6 का, वेरी नाइस। तो इसको लिख सकता हूँ 6 का क्यूब की पावर 2/3। 256 किसकी पावर होती है, 2 की पावर होती है 8, या 4 की पावर 4 भी बोल सकते हैं, 3/4 प्लस 243 होती है 3 की पावर 5, पावर 1/5। 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 4 से ये 2 आ गया, तो ये बना 4 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर को 4 लिख दिया, 4 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3, 6 6 36, 36 इंटू 4 इज 144। 4 का क्यूब इज 3 इंटू 2 इज, ऐड करो, टू 114 इज द आंसर। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत परेशानी? इतना करो। चलो 19th क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 19th में ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, गलत, माइनस ए बी माइनस बी सी, एक मिनट, ये माइनस दिया हुआ है ना यहाँ पे, बी माइनस वाई है ना हमारा, तो है ना, लग तो मुझे भी रहा है कि बी की जगह माइनस वाई आ जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ जेड और एक्स में माइनस नहीं आना चाहिए, यहाँ प्लस ही आएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दो, फिर रेक्टिफाई करने का टाइम नहीं है अपने पास। ये क्वेश्चन गलत था, +1 और करो, पेपर में +1 करो, मत कर दो। 20th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में मिसप्रिंट था 19। 20th में देखो, ये ए है, ये ब्रैकेट के अंदर ये बी है, और ब्रैकेट के अंदर ये सी है। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, एक्स से एक्स गया, 3z से 3z गया, y से 2y गया, और x से x चला जाएगा ए प्लस बी प्लस सी में प्रियांशी। तो कितना हुआ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3a b इंटू सी। इतना समझ आया? दिस इज द ओनली आंसर, खत्म। सामने लिखा तो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3abc करना था क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 है। नहीं प्रियांशी, इजी, कुछ नहीं भाई, खत्म। नेक्स्ट,
ये 21 जैसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था उस दिन जब मैं डाउट सेशन लेने बैठा था, किसी ने पूछा था मुझसे ये, वो अचिंत्य था जिसने पूछा था मुझसे। 21 का इसको इधर ले जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc 0 हो जाएगा। इसका आंसर 0 है, इसका आंसर भी 0 है। बताया था, तुम लोग सुनते नहीं हो, मत सुना करो। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0 को मैं 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स क्यूब लिख सकता हूँ एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्वेश्चन है p√2√2 बताना है। p2√2 कितना हो जाएगा? 2√2 का स्क्वायर -2√2, ये x रूट के अंदर दे दिया है, ये x रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। +1, यस। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर 1 आएगा इसका। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसमें भी +1 करोगे आप लोग। चलो 25th इज वेरी इजी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा? 10 माइनस एक्स रूट 21। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पे √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, -2√21। 7 + 3 10, 10 से 10 गया, माइनस से माइनस गया, √21 से √21 गया, तो x कितना आ गया? 2। क्लियर? अब यार 26, 27 वगैरह मैं बाद में कराऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करें? से सुनियो। सारे तो नहीं लिखे। फोर्थ, जो आपके डाउट है वही 10 बार। फोर्थ क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ k इफ दिस इज अ फैक्टर। अब x + 3 फैक्टर है तो हम इस पॉलिनोमियल में क्या पुट करेंगे? x को -3 पुट करेंगे। -3 पुट करेंगे तो 3 -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 6 = 0। आपने 2 क्यों बोला था बेटा? है युवराज? सर नहीं, वो पुट करने के बोलते हैं, माइनस से पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 27 -3k प्लस 6 = 0। 27 + 6 इज 33 = 3k। k कितना आ जाएगा? 11। कोई प्रॉब्लम है किसी को? फिफ्थ क्वेश्चन, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है अचिंत्य? a माइनस बी और a प्लस अचिंत्य आप a - b का होल स्क्वायर लिखेंगे 100 बार। 7 टेस्ट हो चुके हैं, आपको फॉर्मूला याद नहीं है ये। a² + b² - 2ab। अचिंत्य a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब भी आप 100 बार लिखेंगे अभी। तू बता, मैंने 2 बार बोला था। तू बता शुभम। शुभम आप भी 100 बार लिखेंगे क्लास में ध्यान ना देने की वजह से। प्रियांशी a - b का होल क्यूब। गुड गर्ल प्रियांशी। a + b का होल क्यूब भी नहीं आता होगा? a + b का होल क्यूब भी 100 बार। तेरे को आता है शुभम? बता क्या है? ठीक है, हो गया, रहने दे, पता लग गया मुझे तुझे कितना आता है। a³ + b³ का फॉर्मूला बता। ठीक है, तुझे बोलना तक तो आता नहीं। a³ + b³ को a + b का क्यूब बोलेंगे। a³ - b³ का बता शुभम। तू बता प्रियांशी। ठीक है, अचिंत्य तू बता। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है प्रियांशी? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? नहीं आता?
शुभम आप ये भी लिखेंगे। प्रियांशी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखियो। आप ये बाकी चारों लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a² बी 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस बी a माइनस बी का a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझे? बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ, डिस्टर्ब मत किया करो बीच में मेरे को। तेरे दिमाग में कीड़ा है क्या कुछ? तेरे को बोला ना अभी डिस्टर्ब मत किया कर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तेरे को हिंदी में बोला था ना अभी मैंने मत किया करो, फिर भी तेरे को करना है। इसको बोला था ना मैंने डिस्टर्ब मत करो, तेरे को अलग बोलूँगा? 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो यहाँ पे a क्या होगा? तो a का स्क्वायर प्लस b क्या है? 1 या माइनस 1? गलत, 1। स्टूपिड लोगो, अबे तुम्हें कंपेयर करना नहीं आ रहा इसमें। a माइनस माइनस b तो b क्या है? निकम्मो। माइनस 2a b। अब इसको ओपन करना सिखाऊं या चलो मैं सिखा ही देता हूँ, तुम्हें आता तो कुछ है नहीं। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब ये ऑप्शन भी मैच करना सिखाऊं या वो कर लोगे इतनी सी चीज़? सीरियसली तुम्हें ये फॉर्मूले नहीं पता यार? ये तो बड़ा बिल्कुल शॉकिंग है यार मेरे लिए तो ये। चलो अब तुम्हें शॉक दूंगा मैं, 100 बार करोगे ये सब। 6 क्वेश्चन फैक्टराइज करना है। पहले तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है भाई, क्योंकि 50 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो किसी का स्क्वायर नहीं होता तो मेरे को 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, और 72 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो 2 कॉमन निकालूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा यहाँ पे? 25x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर। इतना क्लियर है सबको? 25x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 5x का माइनस 6y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? सब चुप। शुभम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुझे तो आता ही नहीं शुभम, तो शक्ल पे लिखा है। हाँ आंसू तैयार कर ले शुभम। 5x माइनस 6y a माइनस बी कर दिया और a प्लस बी कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये चीज़ लिखी हुई है 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस बी का क्यूब। ठीक है, अब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही लिखा है ये चीज़। ये देखना, ये बन जाएगा प्रियांशी, ये बन गया प्रियांशी, ये चीज़ ये बन जाएगी और ये चीज़ ये बन गई। एक बार वेरीफाई करो ये बन भी रही है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? बन रही है। तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब होता है। तो a क्या है? 2a, b क्या है? b है 2a माइनस बी का होल क्यूब। 2a माइनस बी का होल क्यूब है यहाँ पे, हाँ है b। समझ आया कैसे प्रोसीड कैसे करना है, क्वेश्चन को तोड़ना कैसे? 12th, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज। इसमें क्या कर सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस 40, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे भाई।
14 को 10 + 4 लिख सकते हैं। 10 + 4 क्यों लिखा है? क्योंकि 10 × 4 40 होता है और 10 + 4 मिडल टर्म बन रहा है 14। इतना क्लियर है? इसको फैक्टराइज कर दे। सदमे में मत रहे शुभम बेटा, समझने की कोशिश कर, नहीं तो हर क्लास में 100 बार लिखेगा। आज तो एक ही बार लिखना पड़ेगा, वरना हर बार लिखना पड़ेगा। चॉइस तेरी है। तो x + 10 × x + 4 हो जाएगा बच्चे। तो जीरोस क्या आएंगे अचिंत्य इसमें? ओए देखो, इसको जीरोस निकालने नहीं आते। सर -10 और -4 कैसे? यहाँ x के बाद 10 और यहाँ 4 इस तरफ कह रहे हैं x के बाद। निकम्मे, इसको ज़ीरो करेंगे तो x क्या आएगा? इसको ज़ीरो करेंगे तो क्या आएगा? बहुत वीक है मैथ्स भैया। लेकिन उसका लॉजिक नहीं पता। लॉजिक अब मैंने बताया ना कैसे है। जो भी फैक्टर आएंगे उसको जीरो कर दे, x की वैल्यू जो आएगी वो जीरो हो जाएगी। अब ये ध्यान रखियो, ये जब तू ये नोट करेगा, ये लिखना है तेरे को हिंदी में। इन फैक्टर को जीरो करना है तभी रूट आएगा या जीरो आएगा। मुझे इतना पता था कि जो ब्रैकेट में दूसरे में लिखा है उसका साइन बदल के लिखना। ये रटने वाली बात हो जाती है, वो नहीं करना आपको यहाँ पे, ठीक है? इतना क्लियर है? 15th किसका डाउट था? 15th सर मेरा था। अगेन ये क्लास में किया हुआ है, लेकिन √2 के साथ किया हुआ है हमने। नहीं सर, √3 के साथ भी किया हुआ है? किया हुआ है। तू इतना बेशरम कैसे हो सकता है? सर मैंने आंसर सही रखा है। चलो जो भी है, जो हो गया हो गया। अब √3 को मैंने रेशनलाइज किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, क्या बनेगा? 2√3/3 भाई। √3 की वैल्यू कितनी है? 732 डिवाइड बाई 3। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 4 6 14 1 3.464/3। अब इसको डिवाइड कर दो यार। 3 1.154 समथिंग, 1.154 समथिंग आ जाएगा। है ये ऑप्शन 154 है। क्लियर? अभी जब तेरे को आता है तूने पूछा क्यों? नहीं, वो गलती से बोल दिया था, इसके नेक्स्ट वाला 16 नहीं, 16 भी नहीं, 17 था। 17 करें अब। 125 क्या होता है प्रियांशी? 5 वेरी नाइस। 5 का क्यूब लिख दिया भाई यहाँ पे हमने, और 2/9 है यहाँ पे, यही है। 5 का क्यूब है तो इसको मैं पावर मल्टीप्लाई होंगी ना यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? 6/9। 6/9 क्या होता है? 3 2 3 3 तो 5 की पावर 2/3। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 पावर 1/3। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25 और पावर 1/3, पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ 25। समझे? ये तो तुम कर सकते थे यार, तुम लोग आलसी हो एक नंबर के। सर 18th यार हमने किया है, इसके जैसा क्वेश्चन कल भी किया था। यहाँ से एक ना 3 - 2√2 p है, तो 1/p कितना हो जाएगा? 1/3 - 2√2 हो जाएगा। 3 + 2√2, 3 + 2√2 ये बनेगा। 3 + 2√2 अपॉन 9 - ये समझ आया 8 क्यों हुआ? 2√2 का स्क्वायर इज 8। प्रियांशी तूने कल जवाब दिया था ना 2√2 किसी का। चल ठीक है, 1/p की वैल्यू ये आ गई भाई। अब p² + 1/p² का मतलब क्या हो गया? p का होल स्क्वायर प्लस 1/p का होल स्क्वायर, यही तो हुआ भाई। p की वैल्यू डाल दो, 3 - 2√2 का स्क्वायर प्लस 3 + 2√2 का स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? होल स्क्वायर ओपन करो, होल स्क्वायर अगर फॉर्मूला पता है तो ही हो पाएगा ये क्वेश्चन। ये बनेगा 9 + 8 - 3 × 6 12√2 प्लस 9 + 8 प्लस 12√2। इससे कट गया 9 9 18, 18 और 16 34 आंसर आ गया। गलत किया हुआ मेरा, सही करो अपना सर, तो मेरा भी गलत किया। सही कर लो फिर। 19th क्वेश्चन कर रहे हैं अब। और बढ़ गया। x 7 + 4√3, ठीक है। अब √x चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है 7 + 4√3 क्या होगा? किसी का होल स्क्वायर होगा, तभी तो स्क्वायर हट के इधर स्क्वायर रूट आएगा x की तरफ। तो देखो भाई क्या बन सकता है यहाँ पे। x को मैं लिख सकता हूँ 7 + 2 × 2 × √3। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में 2ab आता है कि नहीं? तो ये
2 है, ये A है, ये B है। ये हो सकता है, मुझे श्योरिटी नहीं है, पर ये होने के चांसेस हैं। A और B को इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं भाई इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने के लिए। तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3, 4 प्लस 3 बन रहा है। तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab ये बन रहा है भैया। ये क्या होता है प्रियांशी? 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर होता है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यानी कि x क्या हो गया? ये हो गया। अब x की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो प्रियांशी जी √x क्या आएगा? 2 प्लस √3। ये पता है कैसे हुआ? नहीं प्रियांशी, मैंने क्या किया बेटा, मैंने ना इसमें पावर कर दी 1/2, पावर 1/2 कर दी। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा यहाँ पे, ये बचा। और x की पावर 1/2 क्या होता है? ठीक है, अब 1/√x क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस √3। प्रियांशी सीधा आंसर बता इसका क्या आएगा रेशलाइज करके? करेक्ट। और नीचे बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 बना। तो 1 तो क्या लिखूँ मैं उसको? डिनोमिनेटर में 1 क्या लिखना है, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दे भाई, √x प्लस 1/√x। प्रियांशी आंसर क्या होगा? प्रियांशी जल्दी, और तू प्रियांशी है बे, तो अचिंत्य भी है। 2 और 2 अबे ढंग से बैठ, नहीं मांगना कुछ भी, चुपचाप बैठा रहे, रिवाइज कर। क्लियर है इतना? चलो भाई करें। 21 सिमिलर है वो 125 जैसा यार। 512 किस क्या होता है? 512 बोल 512 नो सही है, पर सही बोला उसने। 8 का क्यूब पर पावर 9 दी हुई है ना डिनोमिनेटर में, तो 9 करके कुछ बन रहा है। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, 8 का क्यूब 2 की पावर 3 का क्यूब 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 512 होता है बेटा। 2 की पावर 12 तक तो रट्टे मार लो। ये हो गया 2 की पावर 9 माइनस 2/9। 9 से 9 गया भाई मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर -2 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? खत्म। सर मैंने ये भी सही कर रखा होगा। तेरे पे किसने चेक किया था? सही कर भाई। 22 किसका डाउट है भाई? 22 किसी का डाउट नहीं है। इसका आंसर मेरे साथ तेरा डाउट है भाई। 10/√7 माइनस √5 है शुभम। तो √7 प्लस √5 से रेशनलाइज कर दो बेटा। इसमें तो कुछ भी जानने का नहीं है शुभम, ये तो तुझे भी रटा हुआ है। पर तूने मेरे को लग रहा है जानबूझ के डाउट पूछा एक, कि एक तो पूछ लूँ। तेरी शक्ल पे लिखा है और मैं सही बोल रहा हूँ। 7 - 5 = 5 आंसर आ जाएगा डी। शिवम टाइम पास मत कराएगा क्लास में। 4√3 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 का रूट, एक 3 बाहर आ जाएगा। 4√3 प्लस 3√3 बन जाएगा। ये √3 कॉमन ले लूँगा तो 7√3। ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है जी, दैट्स इट। चलो करते हैं इसको। 5th क्वेश्चन देखो भाई, एलसीएम लेंगे। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? x² + y² अपॉन xy = -1। इसको सॉल्व करेंगे, xy को इधर ले जाऊंगा तो x² + y² = -xy। इस -xy को LHS में ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? x² y² + xy, वेरी गुड, 0। x³ - y³ का फॉर्मूला होता है x - y
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये चीज़ की वैल्यू क्या है, तो x माइनस वाई इंटू ज़ीरो कितना हो जाएगा, आंसर इज ज़ीरो। फिर भी पूछते हो तुम लोग पहले बताने के बावजूद। 8th क्वेश्चन देखो, x दिया हुआ है, 1/x कितना हो जाएगा, 1/√2 + 1, रेशनलाइज करेंगे √2 - 1 से, तो ये बन जाएगा √2 - 1। क्वेश्चन बोल रहा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √2 + 1 माइनस √2 - 1 का होल स्क्वायर। √2 से √2 गया, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आंसर आ गया। ठीक है प्रियांशी। 11th 162, 11th है तेरा डाउट, √162 डिवाइडेड बाई √2, दोनों में सेम पावर है, मतलब कि रूट यानी कि हाफ पावर है, तो होल रूट हो जाएगा। 162/2 इज 81, √81 इज 9। ठीक है चिंते। 12th f(2) की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 2 डाल दो, 2 × 2 का क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर प्लस 12, ये हो गया 16, ये हो गया 4 × 3 12 -12 प्लस 12, इससे गया 16 आंसर आ गया। 13th में यार देखो ज़रा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 5 आएगा, ये इससे करेंगे तो 11y³ आएगा, ये -2y² आएगा -22, तो पावर क्या है इसकी हाईएस्ट, तो डिग्री इज 5। ये क्वेश्चन 11 में मैंने सिर्फ √81 लिखा है। गलत है बेटा, सॉल्व तो करोगे ही ना। 14th एक्सप्रेस दिस एज क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल, क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल मतलब समथिंग प्लस समथिंग का क्यूब या समथिंग माइनस समथिंग का क्यूब। अब ध्यान से देखो, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज़। 2x का क्यूब लिखा है यहाँ पे, 125 होता है 5 का क्यूब, और ध्यान से देखो सब में प्लस आ रहा है, तो ये a + b का होल क्यूब बनेगा हमेशा। फिर भी रीवेरीफाई करते हैं, a³ + 3a² b + 3ab², ये बनना चाहिए ये। ठीक है, ये प्लस में अलग, तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 5 का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, x² + 1/x² 38 है, x² + 1/x² -2 इज इक्वल्स टू 38 - 2 लिख सकता हूँ मैं, दोनों तरफ -2 कर दिया मैंने, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा ये प्रियांशी, येस और नो, कैसे बनेगा पता है, तो फिर येस क्यों बोला तूने बुद्धू, x × 1/x मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ x से x गया -2 बचेगा, a² + b² -2ab, तो a - b का होल स्क्वायर दिख गया तेरे को। अब x - 1/x क्या हो जाएगा, +-6, तो क्या हो गया +-6 आंसर है इसका। क्लियर है। 19th क्वेश्चन तो बहुत ईजी है यार, 6/3 √2 -2 √3 है, इसको 3 √2 + 2 √3 से रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को आंसर, 6 3 √2 + 2 √3 डिवाइडेड बाय 3 √2 यानी कि 9 2 = 18 -4 3 = 12, ये बनेगा a² - b² पक्का। 18 - 12 देखो गधे की डेफिनेशन देखो क्या कर रहा है गधा, हम यहाँ डाउट्स लिख रहे हैं, वो वहाँ पे अपना बोझा ढो रहा है, बस धो दे बेटा, तू फेल होएगा स्कूल में, भविष्यवाणी है मेरी। 3 √2 + 2 √3, ठीक है। अब इससे कंपेयर कर लो, 3 √2 3 √2, √3 के साथ यहाँ क्या आ रहा है, गलत, +2, यहाँ √3 के साथ क्या आ रहा है, -a, तो -a किसके बराबर होगा, प्रियांशी अब मैं तेरी आंखों में कैसे घुसूं बेटा, √3 के साथ यहाँ क्या है, √3 के साथ यहाँ क्या है, तो दोनों बराबर नहीं होंगे, तू -2 बोली जा रही है, -a किसके बराबर होगा, 2 के, तो a किसके बराबर हो गया, समझे, हाँ तभी बोला करो जब समझ आए, नहीं क्या भांग खा के आ गया ये आज। 20th देखो भाई, 8 की पावर 1/3 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब की पावर 1/3 + 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब की पावर 1/3, इस पूरे का क्या हो रहा है, होल क्यूब,
5 से मल्टीप्लाई होल पावर 1/4, यही हो रहा है। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 2 + 3 5 का क्यूब इंटू 5 पावर 1/4, 5 की पावर 4 की पावर 1/4, 5। इजी, पक्का। 20th हो गए समझ। 21st वेरी इजी यार, किसका डाउट है रे? 23 21 किसका डाउट है रे? सर मेरा प्लीज सर। हाँ नहीं बता तो मैं दूंगा यार। वही ना सर, टीचर को बताने में शर्माना नहीं चाहिए सर, गलत है। टीचर को बताने में शर्माना तो नहीं चाहिए, यस सर। लेकिन इतना भी गधा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन कर रखा फिर पूछ रहे हो। अभी किया था थोड़ी देर पहले। सर फिर भी गलत नहीं हो कर रहा था सर। तू तो रहने दे, तू तो बोल ही मत। ये बनेगा 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस, √3 + √3। ठीक है, समझ गई तू निकम्मी। 24। अब 24 एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब 24th क्वेश्चन में एक फैक्टर बताना है। फैक्टर कैसे पता लगेगा? अगर मैं कोई नंबर इसमें डालता हूँ और ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है तो x माइनस दैट नंबर इज द फैक्टर। यही होती है फैक्टर थ्योरम अपनी। तो मैं इसमें 1 डाल के देखता हूँ। P(1) कितना हो रहा है? 1 + 4 - 5 + 1 - 1। इससे ये गया, इससे ये गया, 0 आ गया। P(1) 0 है तो x - 1 इज द फैक्टर। अगर P(-1) 0 आता तो x + 1 वुड हैव बीन अ फैक्टर। मतलब जिस वैल्यू पे 0 आ जाएगा वो वैल्यू x में से माइनस करके लिखनी है। गॉड ब्लेस मी। करें आगे? सर 25th। अबे करा रहा हूँ ना, रुक जा। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या बनेगी 6 के, और कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है? तो -42 = 6 के होगा। k = -7। खत्म। कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लो, LHS RHS दोनों में सेम होगी। समझे? बस इतना ही है सर। और कितना है? 26th क्लास में कराया हुआ है। x + y + z का होल स्क्वायर, ये होता है x² + y² + z² + 2xy 2yz + 2zx। हाँ एक ही बात है। तो x + y + z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 + 18 विच इज़ 36। तो x + y + z कितना आएगा? 36 सर, सही है। गलत है बेटा, x + y + z आएगा +-6। ठीक है। 27 क्वेश्चन किसका डाउट है? ये तो प्रॉपर्टी है। तेरा नहीं है? दिखा, सही किया था तूने, दिखा। तो बस फिर ये डाउट है बेटा तेरा। पता नहीं होने से क्या होता है? गलत है तो 10 बार होएगा। ये क्लियर है ना तेरे दिमाग में बात? ये तो 3ABC आएगा। 3ABC आएगा ये आंसर। सही तो आगे पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पूरा क्वेश्चन। तो 10 बार तो करना है ना, पढ़ा हो चाहे ना, तब भी ठीक है। स्कीम कोई काम नहीं करेगी। 28th क्वेश्चन देखो। 28th क्वेश्चन में 2 की पावर n + 4 है तो 2 की पावर n 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। बेस से में पावर ऐड हो जाती है, पावर एडेड है तो बेस अलग अलग कर सकता हूँ। -2 × 2 की पावर n बन जाएगा ये। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? एनीवन? ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 × 2 की पावर n + 8 है, 2 की पावर n 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना? अब 2 की पावर n ऊपर से कॉमन निकालो, 2 की पावर 4 - 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 2 की पावर n, 2 की पावर n से 2 की पावर n गया। ठीक है। 2 की पावर 4 16 16 माइनस, ये छोड़ो, 2 की पावर 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, 2 की पावर 3 - 1 बचा अपॉन 2 की पावर 9। 2 यहाँ से -1 हो गया। 8 - 1 इज 7, 7/2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। 7/2 56 इज द आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट 29th क्वेश्चन भी क्लास में करा है। ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 की पावर 44 कितनी बार आ रहा है प्रियांशी? तो 4 की पावर 44 बाहर निकला तो पहले वाले में क्या बचेगा? 1, दूसरे वाले में 1 और 1, ये लिखा जाएगा ये।
4 की पावर 44 और ब्रैकेट में क्या आ गया 4। बेस सेम है तो पावर क्या होंगी 4 की पावर 145 हो गया ना। 4 की पावर 45 इज द आंसर, खत्म। X45 हाँ x45 हो गया, या तो यहाँ पे आंसर 45 आएगा। ठीक है, 30th क्वेश्चन हो जाएगा 10 की पावर 10 है, इसका 100th रूट निकाल रहा है। 100 रूट का मतलब पावर 1/100, हाँ कि ना। तो ये मल्टीप्लाई होंगी पावर्स, पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -2। 1/100 को 10 की पावर -2 लिख सकते हैं ना हम लोग, पता है ना कैसे। अब ये दोनों बेस सेम है भाई, तो क्या होगा 10 - 2 क्या हो गया 10 की पावर इजी। बुद्धू लोग 33 क्वेश्चन किसका डाउट है भाई, नहीं है। इसको रेशनलाइज करके बता क्या होगा, इसको रेशनलाइज करके बता क्या होगा। √5 + √3 आएगा सिर्फ, इसको रेशनलाइज करके बता क्या होगा। गलत, -2 + √5 आएगा। 2 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर -1 होता है ना, तो माइनस ऊपर आ जाएगा। 2 से 2 गया, √5 से √5 गया, 3 से 3 गया, √3 से 0। सर एक बार आप 35 भी मार्क कर सकते हो, सही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, सर वो गलत कर रखा है सर मेरा, उसका आंसर 2 है सर, अभी आपने कराया परसों। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। 10 - x √21 = 7 + 3 - 2 √21। 10 से 10 गया, √21 से माइनस गया, x2 आएगा। हाँ सर सही है, कर दो सही। सही करो ऑब्वियसली। 34th क्वेश्चन देखिए सब लोग। 4 की पावर x -4 की पावर x -1 है तो बाय 4 लिख सकता हूँ, = 24। इसमें कोई डाउट। इसके बाद मैं कर रहा हूँ 4 की पावर x को कॉमन लिया, पहले बचा 1 फिर बचा -1/4। प्रियांशी इसमें कोई डाउट है बच्चे। इसको सॉल्व कर एलसीएम लेके, ये बनेगा 4 की पावर x, एलसीएम लेंगे तो 4 - 1/4। प्रियांशी इसमें कोई डाउट है बेटा। शुभम तो सो रहा है, चल सो जा। 4 की पावर x, 4 - 1 कितना होता है 3/4 = 24। 4 की पावर x क्या हो गया 24 × 4/3। 3 से गया तो कितना हो गया 8 4 = 32। तो 4 की पावर को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और x यहाँ था ही। 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, तो 2x कितना आया, ये समझ आया 2x 5 कैसे आया। अरे ये 2 है ये 2 है तो पावर सेम नहीं होएगी। तुम लोग पता नहीं कहाँ क्या हो जाता है, तुम ब्रेन हैंग हो जाता है क्या तुम लोगों का, हैंग हो जाता है ब्रेन। 2 की पावर x 5 आ गया तो x कितना आ गया 5/2, तो बस बात खत्म हो गई। 2 की पावर x है 5 और x है 5/2, तो 5 की पावर 5/2 ये लिख दोगे तो भी आंसर बन जाएगा। नहीं तो 5 की पावर इसको लिख सकता हूँ 2 + 1/2, 5/2 इज 2 + हाफ। इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 × 5 की पावर हाफ, 5 की पावर 2 इज 25 √5। ये वहाँ पे लिख के भी छोड़ सकते हैं 5/2। वैसे ये ज़्यादा सही है यार दिखने में ना, समझ गए।